शीर्षक फुसफुसाता जंगल। प्रारंभिक दृश्य धीमी रहस्यमयी संगीत की धुन के साथ एक छोटे शांत पहाड़ी गांव को दिखाया जाता है। कैमरा गांव के किनारे घने अंधेरे जंगल की ओर झूम करता है। फुसफुसाता जंगल। यह जंगल हमेशा से गांव के बच्चों के लिए एक रहस्य रहा है, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी अजीब कहानियां सुनाई जाती रही हैं। कथन हॉलो हिल के गांव में एक नियम था कि कोई भी बच्चा फुसफुसाते जंगल में प्रवेश नहीं कर सकता। बुजुर्गों का कहना था कि यह उनकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन किसी ने कभी नहीं बताया क्यों। दृश्य 1। 4 सबसे अच्छे दोस्त लिली, मैक्स, एथन और सारा जंगल के पास खेल रहे होते हैं। वे एक दूसरे को जंगल के किनारे के पास जाने की चुनौती दे रहे होते हैं, घबरा कर हंसते हुए। मैक्स, जो समूह में सबसे साहसी होता है, सुझाव देता है कि वे अंततः अंदर जाकर जंगल की खोज करें। लिली हिचकिचाती है, हवा में एक असामान्य ठंड महसूस करते हुए, लेकिन दोस्तों के दबाव के आगे हार जाती है। वे जंगल में कदम रखते हैं, जहां पेड़ दानवों की तरह उनके ऊपर विशाल दिखाई देते हैं। दृश्य 2। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, जंगल जीवित सा महसूस होता है। हवा उनके नाम फुसफुसाती है, हालांकि कोई भी कुछ नहीं बोलता। अजीब आकृतियां पेड़ों के बीच से तेजी से गुजरती हैं, बहुत जल्दी, इतनी कि उन्हें साफ नहीं देखा जा सकता, लेकिन इतनी कि उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो जाती है। अचानक सारा को एक पुराना पत्थर दिखाई देता है, जिस पर प्राचीन चिन्ह बने होते हैं। वह खाई से ढका होता है, लेकिन जब वह उसे छूती है तो जमीन थोड़ी हिल जाती है। बच्चे चिंतित होकर एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन उनके जाने से पहले पत्थर से प्रकाश की किरण फूटती है और उनके चारों ओर की दुनिया बदलने लगती है। दृश्य 3। जंगल बदल जाता है। पेड़ अप्राकृतिक रूप से मुड़ने और खींचने लगते हैं। वे जिस रास्ते से आए थे वह गायब हो जाता है और सूर्य एकदम से डूब जाता है, जिससे जंगल में धुंधला अंधकार छा जाता है। हवा घनी हो जाती है और चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं, धीमी फुसफुसाहटें, दूर की पदचाप और हल्की हंसी। लिली सिहर उठती है, उसे लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उन्हें जल्दी ही एहसास हो जाता है कि वे अकेले नहीं हैं। काले साए दिखाई देने लगते हैं, जो बस नजरों से बाहर रहकर हिलते हैं। बच्चे एक साथ सिमटते हैं, ये सोचने की कोशिश करते हैं कि वे कैसे बच सकते हैं। मैक्स, जो बहादुर होने के लिए दृढ़ रहता है, सुझाव देता है कि वे फुसफुसाहटों का पीछा करें। शायद वे हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, वह कहता है, हालांकि उसकी आवाज में संदेह की हल्की कंपकंपी होती है। दृश्य 4। जैसे जैसे वे आवाजों का पीछा करते हैं, उन्हें जंगल के बीच एक छोटा उजड़ा हुआ केबिन दिखाई देता है। अंदर वे फर्श पर पुराने धूल भरे खिलौने और दीवारों पर फीकी चित्रकारी पाते हैं। एक चित्र में बच्चों का एक समूह हाथों में हाथ डाले एक घेरे में दिखाया गया है, बिल्कुल उनकी तरह। वे समझने लगते हैं कि पहले भी अन्य बच्चे यहाँ फंसे हुए थे। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और केबिन हिलने लगता है। बाहर साए और करीब आने लगते हैं और फुसफुसाहटें धीरे धीरे डरावनी मंत्रोच्चार में बदल जाती हैं। सारा, जिसने पहले पाया हुआ पत्थर अभी तक पकड़ा हुआ था, समझ जाती है कि यही जंगल से बाहर निकलने की कुंजी है। उन्हें इसे जंगल के हृदय में वापस रखना होगा, एक स्थान जो एक चित्र में दिखाया गया था। दृश्य 5। समय के खिलाफ दौड़ लगाते हुए वे जंगल में भागते हैं, उन साइयों से बचने की कोशिश करते हुए जो उन्हें पकड़ने के लिए बढ़ रहे होते हैं। जंगल खुद मोड़ने और मुड़ने लगता है, जिससे उनका रास्ता और भी कठिन हो जाता है। जब वे हार मानने के करीब होते हैं, लिली को एक आवाज सुनाई देती है, नरम और दयालु। वह कहती है, प्रकाश पर भरोसा करो। उन्हें दूरी में एक हल्की चमक दिखाई देती है और वे उसका पीछा करते हुए एक खुली जगह में पहुंचते हैं, जहां एक विशाल प्राचीन पेड़ खड़ा होता है। पेड़ की जड़ में एक खोखला स्थान होता है, जो धीरे धीरे चमकता है। सारा पत्थर को उसके अंदर रखती है और कुछ क्षण के लिए सब कुछ स्थिर हो जाता है। अंतिम दृश्य। अचानक साए धुंध में घुल जाते हैं और जंगल फिर से सामान्य लगने लगता है। पेड़ स्थिर हो जाते हैं, फुसफुसाहटें बंद हो जाती हैं और सूर्य फिर से उदय होने लगता है। थके हुए लेकिन राहत महसूस करते हुए बच्चे जंगल के किनारे की ओर अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, लिली पीछे मुड़कर देखती है और देखती है कि एक आकृति, एक छोटा बच्चा, उन्हें जंगल के किनारे से हाथ हिलाकर विदा कर रहा है, फिर धीरे धीरे पेड़ों के बीच गायब हो जाता है। बच्चे कभी अपने इस साहसिक अनुभव के बारे में बात नहीं करते, लेकिन वे जानते हैं कि जंगल हमेशा उन्हें देखता रहेगा। समापन कथन। फुसफुसाता जंगल सिर्फ एक साधारण जंगल नहीं था, यह एक द्वार था, कुछ प्राचीन के लिए, कुछ प्रतीक्षा में। और अब बच्चों को यह पता चल गया था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाना ठीक नहीं। अंत में धीमी रहस्यमयी धुन बजती है, जो धीरे धीरे क्रेडिट्स में विलीन हो जाती है। यह कहानी रहस्य, हल्के डर और रोमांच का मिश्रण है,
जो बच्चों को उनकी सीट के किनारे पर बनाए रखने के लिए पर्याप्त रोमांचक है, लेकिन बहुत डरावनी नहीं।